Welcome viewers. Today we are supposed to talk about very important topic, that is the continuation of the previous discussion about bank funds, and now we are supposed to talk about utilization of funds. क्योंकि बैंक के पास जितने भी रिसोर्सेज या सोर्सेज होते हैं, चाहे वो इंटरनल सोर्स से पैसा आए या एक्सटर्नल सोर्स से फंड्स आए, दे आर सपोज टू यूटिलाइज और दे आर सपोज टू परफॉर्म मैनी बैंकिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। और उसकी जो यूटिलाइजेशन है उसको अभी आज हम डिस्कस करेंगे और उस पर अपनी जो कंक्लूड करेंगे अपनी डिस्कशन को। सबसे पहली बात ये कि banks are supposed to work as a financial intermediary because they do connect with two parties. One is the savers that are labeled as surplus units और उनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, सेविंग्स होती हैं, and they wanted to keep it safe, स्पेशली वो फिर सेफ कस्टडी के लिए वो बैंक के पास आते हैं जो कि इंटरमीडिएशन का जो सर्विसेज ऑफर करते हैं। And then on the other side we have entrepreneurs or deficit units, needy people जो borrow करना चाह रहे होते हैं, जिन्होंने कर्जे लेने होते हैं। तो banks are basically the facilitator between two entities as a intermediary, savers versus users या borrowers के तौर पे, और technically हमने इसको financial intermediation का नाम भी देते हैं। दो मेजर सोर्सेज हमने लिस्ट आउट किए अपनी डिस्कशन में, जो प्रीवियस सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही थी। वन इज द इंटरनल सोर्स, इंटरनल फंड्स, जिसमें वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस एज पर लॉ के पेड अप कैपिटल होता है, रिजर्व फंड, कैश रिजर्व, उसके साथ साथ लिक्विड एसेट्स होते हैं और अदर ओनर्स फंड्स अवेलेबल होते हैं। एक्सटर्नल फंड्स में जो बैंक्स हैं, दे आर डिपेंडेंट अपॉन टू मेजर सोर्सेज। वन इज द डिपॉजिट्स that is received or accepted from the general public, and other is loans, debts or borrowings कि जो बैंक अरेंज करता है एसबीपी से, गवर्नमेंट से, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, दूसरे बैंकों से या इंटरनेशनल या रीजनल बॉडी से। तो इस डिस्कशन में नाउ वी नीड टू लुक एट इंटरनल सोर्सेस। उसको अगर हम सम अप करें तो वी हैव टू कीप इन माइंड द फर्स्ट सोर्स पेड अप कैपिटल, जो कि ओनर्स इक्विटी का शेयर कैपिटल का पार्ट होता है एज पर सेक्शन 13 दैट इंडिकेट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पेड अप कैपिटल। Secondly, we considered the regulations for paid up capital by reviewing the section 14 और उसकी जो requirements हैं, subsections हैं, उनको हमने डिस्कस किया, एक्सप्लोर किया। तीसरा हमारे पास सोर्स है सेक्शन 21 में रिजर्व फंड के नाम से। अगेन वी हैव टू कीप इन माइंड इट्स कंडीशंस। और फाइनली every bank is supposed to keep in mind cash reserve that is considered under section 22 of banking companies ordinance 1962। lastly जो सबसे important source होता है बैंक के पास, it is labeled with the name of liquid assets, और section 29 जो है उसमें हेल्प आउट करता है, हमें सपोर्ट करता है कि उसमें जो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास और जो पैटर्न्स हैं कि कौन कौन सी लिक्विड एसेट्स बैंक के लिए लाजमी हैं। तो all these are the part of internal sources for any bank to generate funds, paid up capital, इसके बाद उसके regulations, reserve fund, cash reserve and liquid assets. Similarly, we talked a lot about the external funds, जिसमें जो बैंक है वो अपने जो सोर्सेज हैं, खासतौर पे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, उनको यूटिलाइज करता है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स by accepting deposit from the general public in current account, in saving account or in fixed या term deposit account. On the other hand, they have also a very important source जिसको practically materialize करते हैं, that is a part of loan, debt or borrowings, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, अदर बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। ब्रॉडली फंड्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। इंटरनल फंड्स जो कि ओनर्स को, ओनर्स इक्विटी को, शेयर कैपिटल को, पेड अप कैपिटल को या शेयर होल्डर के फंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा जो सोर्स है, इट इज लेबल्ड विद द नेम ऑफ एक्सटर्नल फंड्स इंक्लूडिंग द लाइबिलिटीज दैट आर रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स, डेट, लोन एंड अदर लाइबिलिटीज। तो ये वो फंड्स और सोर्सेज हैं जिनको बैंक यूटिलाइज करता है अपने जो कस्टमर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बैंकिंग प्रोडक्ट्स ऑफर करने के लिए। यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कीप इन माइंड कि एवरी बैंक इज सपोज्ड टू अरेंज फंड्स फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज
for its operations, products, services, ultimately to generate revenues. In case of internal sources of funds for a bank, that includes the paid up capital, रिजर्व फंड, कैश रिजर्व, लिक्विड एसेट्स और जो अदर फंड्स होते हैं जो कि हम ओनर्स के पैसों से, चाहे वो रिटेन्ड अर्निंग्स हो, अलाउंसेज हो, प्रोविजंस हो, स्पेशल रिजर्व हो, इंडोमेंट फंड हो, कैपिटल रिजर्व हो, शेयर प्रीमियम हो या कुछ और हो, तो वो सारे के सारे इंटरनल सोर्स में, इंटरनल फंड्स में आते हैं। दूसरा सोर्स ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर किया कि वी हैव टू कीप इन माइंड द एक्सटर्नल फंड्स फॉर बैंक दैट कंसिस्ट अपॉन डिपॉजिट्स from individuals as well as corporate entities in terms of current account, saving account, term deposit account या फिर जो borrowings हम arrange करते हैं from many sources including the commercial banks, other financial institutions, different type की government है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, एसबीपी की बात करें वो भी अरेंज करते हैं, या फाइनली हम जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स फ्लोट करके वी कैन अरेंज लोन डेट from the stock market or the financial market through issuance of debt instruments. अब इसको इस्तेमाल हमने कैसे करना है, तो ये मेन टॉपिक है कि every bank is supposed to provide the financing product to several stakeholders for the following purpose. That could be the personal use, that may be the domestic purpose, that may be availed for the commercial and business ventures. तो जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए अगर किसी की पर्सनल नीड है उसके लिए भी बैंक कर्जे देता है, अगर कोई डोमेस्टिक नीड है, बच्चों की शादी करनी है, उनकी एजुकेशन है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, प्लॉट लेना है, दुकान लेनी है, तो उसमें भी आमतौर पर डोमेस्टिक पर्पस के लिए हेल्प आउट करता है। कमर्शियल और बिजनेस वेंचर्स के लिए भी बैंक ज़्यादातर जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं और बाकी मल्टीपल उनके जो वेंचर्स हैं उनके लिए भी फंडिंग करता है। इसके अलावा बैंक आर सपोज्ड टू लेंड और एडवांसेस द मनी टू रिटेल एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेसिस। अब इसमें जो ड्यूरेशन है ये बैंक टू बैंक वेरी करती है समटाइम्स, बिकॉज देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर द डिवीजन इनटू शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। नॉर्मली 1 साल से कम के कर्जे शॉर्ट टर्म में आते हैं, 1 से 5 साल जो जेनेरिक कंडीशन है उसमें उसको मीडियम टर्म कंसिडर करते हैं, एंड 5 year plus may be labeled, may be categorized by the banks as long term basis. But it depends कि as per need के कितने पैसे और कितने ड्यूरेशन के लिए रिक्वायर्ड है। यूटिलाइजेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बैंक्स आर सपोज टू फैसिलिटेट ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड प्रोफेशनल वेंचर्स, और उसमें ट्रेड में वो जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं, बायर और सेलर उसको फैसिलिटेट करते हैं। इंडस्ट्री में चाहे वो प्राइमरी इंडस्ट्री हो, सेकेंडरी इंडस्ट्री हो, टर्शरी हो या हाईटेक इंडस्ट्री हो, उसमें फैसिलिटेट करते हैं। कॉमर्स में नॉर्मली दे आर सपोज टू facilitate insurance, infrastructure, warehousing, transportation, इवन बैंकिंग या जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, और इसी तरह जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी फैसिलिटेट किया जाता है। Banks are supposed to make an investment in the government projects in shape of dams, roads, infrastructure, जिसमें काफ़ी सारी buildings आ जाती हैं। इसी तरह मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या अदर प्रोजेक्ट्स हैं जिस तरह मेट्रो है या ऑरेंज ट्रेन है या अंडरलाइन ट्रेन है या और कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो बैंक्स आर सपोज टू प्रोवाइड फंड्स टू फैसिलिटेट दीज गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। इसी तरह banks utilize funds for the purchase of property, assets, buildings, premises, plazas, even commercial land to generate revenues through multi-purpose activities, और वो vary करती हैं from case to case. Bank may use these funds to discount, buy and deal in the commercial papers and notes, including bill of exchange, promissory note, IOU, scripts, warrants, hundies and so many others. तो उसमें बैंक डील करते हैं। Banks use their funds especially in terms of investment, specifically in case of real estate projects like plazas, land, or land may be for agriculture purpose, it could be for domestic purpose, or it may be used for the commercial activities, plant, machinery, buildings, shops and अदर इस तरह के जो एसेट्स होते हैं उसको भी बैंक जो है इन्वेस्टमेंट करता है। नॉर्मली बैंक आर सपोज टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन शेप ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल एसेट्स लाइक फ्यूचर्स हैं, फॉरवर्ड्स हैं, ऑप्शंस हैं, स्वैप्स हैं और इसी तरह के अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनमें डील करते हैं।
same like other marketable securities. So these are basically the utilization of funds by the banks. We have to keep in mind the other aspects, especially when we look at the banks. So they can use their funds to encourage international trade by providing funds for import financing as well as for the export financing. So banks are supposed to use their funds to facilitate the export activities. जो exporters होते हैं या target customers होते हैं या other activities हैं, उसके लिए बैंक उनको facilitate करते हैं. Banks may offer funds to the importers in terms of import financing, जिसमें उनकी जो different ज़रूरियात होती हैं उनको वो पूरा करते हैं. Bank may use their funds to buy gold, bullions, foreign exchange, जो different currencies होती हैं, and other valuables, जिसमें ornaments भी हैं, papers भी हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, अदर एसेट्स होते हैं, उनको भी बैंक बाय करते हैं और फिर उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे रियलाइज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. लास्टली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये तो हमने कुछ मामला को लिस्ट आउट किया है, इसके अलावा देयर इज अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर अंडरटेकन बाय द बैंक्स बाय यूजिंग देयर फंड्स. और इसलिए हमने मिसलिनियस में, मुतफरक में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि कस्टमाइज भी हो सकती हैं, स्टैंडर्डाइज भी हो सकती हैं. तो इसको अगर हम सम अप करें इस डिस्कशन को, तो it is very interesting discussion. We wanted to conclude that every bank is supposed to arrange funds from its internal sources that are primarily the funds from the owners or the shareholders, and bank also generate funds from the external sources, स्पेशली जो दूसरों का पैसा होता है, उनके फंड्स होते हैं, उसकी दो मेन स्ट्रीम्स हैं. वन इज द डिपॉजिटर्स, जिनसे करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में या टर्म डिपॉजिट अकाउंट से बैंक्स पैसे वसूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. और दूसरा डेट लोन्स की फॉर्म में पैसे अरेंज किए जाते हैं. जब हम उनकी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो वी केम टू नो कि देयर इज अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस, और जो एवेन्यूज हैं जिनमें बैंक्स इन पैसों को यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं टू जनरेट देयर रेवेन्यूज, ताकि उससे वो एक तो उनकी वैल्यू एडिशन होती है, कैपिटल गेन लेते हैं, रेंटल इनकम जनरेट करते हैं, प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं. इसी तरह ब्रिज फाइनेंसिंग करते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है. तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने लिस्ट आउट किया, डिस्कशन की और इसको कंक्लूड किया. तो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में बैंक का रोल, बैंक के फंड्स, बैंक के सोर्सेज ऑफ फंड्स, उसके साथ साथ जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोविजंस हैं, रेलिवेंट सेक्शंस की क्या एप्लीकेशन है, और इवेंचुअली हमने बात ये की कि इन फंड्स को यूटिलाइज कैसे किया जाता है और बैंक का मकसद, जो ऑब्जेक्टिव, ये मुहरकात क्या होते हैं, ताकि वो अपने लिए भी पैसे जनरेट करे और जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, बेनिफिशरीज हैं, उनको भी वो फैसिलिटेट करे. थैंक्स.